साथियों, सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं एडवोकेट मनोज कुमार, दिल्ली से। साथियों, जो आरक्षण के ऊपर जितनी भी बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट करो या कोई नेता करो, और ख़ासकर मैं अब आपने सवाल जो पूछा है वो पूछा है मोहन भागवत जी, जो कि आरएसएस के चीफ हैं इस समय। उन्होंने केवल जो भी आप देख रहे हैं, जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, वो समाज को जोड़ने का काम करने वाली बातें कहते हैं कि हम हिंदुओं को एक करो, ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटीज, एससी जो भी लोग हैं सबको एक करो, देना कुछ है नहीं और एक खामोखा करते रहो। लूटने का काम खुद कर रहे हैं। उनके हिस्से का जो पैसा है, उनके हिस्से की दौलत है, उनके हिस्से का जो हिस्सा है, वो सब कुछ खुद ही मतलब लिए बैठे हुए हैं। अब कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि जो इन्होंने बोला है कि पंडित ने जातियाँ बनाई, जाति ब्राह्मणों ने बनाई थी, पंडित या ब्राह्मण एक ही बात समझता हूँ मैं। अब ये वर्ड्स को मतलब सिनोनियम्स है उसका, ब्राह्मण का पंडित बोल दो या ब्राह्मण बोल दो या पुजारी जो ये पूजा करते हैं पंडे, इन्हें बोल दो, तो ये आखिर है तो ब्राह्मण कास्ट ही, पूरी ऊपर से नीचे गोत्र हैं जितने भी। तो आप एक बात बताइए, इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए हमेशा जातियाँ बनाई, और जातियों में भी जो हिंदू धर्म में 4 वर्ण बनाए वो अपने हिसाब से बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उनका पूरा पूरा बेनिफिट आज तक ले रहे हैं ये। अब एक बात बताइए, जो शूद्र हैं, अब इन्हें जब पता लगने लगी कि ओबीसी भड़कने लगा है, जिस देश की जनसंख्या में 52% हिस्सा ओबीसी का हो और उसे नॉलेज होने लगे कि आप तो शूद्र हो और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, आप तो देश के मालिक होने चाहिए, मात्र ये 15% लोग आप जो पूरे हिस्से को ले रहे हैं। तो जब वो जागृत होने लगे, जैसे यादव हैं, गुर्जर हैं, जाट हैं, अब उधर से लोग, उनके नेता अब जो बगावत पतौरियाए हैं, वो कहने लगे हैं कि हाँ भाई, हम तो ये जाति में इन्होंने बांटे हैं, अपने बेनिफिट के लिए इन्होंने किया, हमें कुछ नहीं दिया है। तो मोहन भागवत जी केवल 2024 का बेनिफिट लेने के लिए ये बात कह रहे हैं कि जाति हमने नहीं बनाई है, जाति पंडित ने बनाई है। लेकिन इसमें सर विरोधाभास देखा जा रहा है कि दूसरी तरफ ब्राह्मण लोग मोहन भागवत का ही विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे ब्राह्मण समाज को जो खलनायक बनाया है, और ये कहा जा रहा है कि जातियां तो मुगलों ने बनाई हैं, अंग्रेजों ने बनाया है, तोड़ करके राज किया है हम लोगों पर। जाति ना मुगलों ने बनाई है ना अंग्रेजों ने बनाई है। अंग्रेज तो इस देश में 100 साल और रह जाते तो बहुत अच्छा होता। अंग्रेजों में जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति थी, लॉर्ड मैकाले का आईपीसी आज तक लगी हुई आप देख रहे होगे, तो जो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति रही है, वो उसमें गोल्डन पीरियड बोलूँगा। खास कहो तो अमृतकाल था वो, जो आज जो मोदी जी जिस अमृतकाल को कहता है, आज अमृतकाल नहीं, उस समय अमृतकाल था जब लॉर्ड मैकाले ने सभी धर्मों और सभी जातियों को, लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया। उनके लिए स्कूल और जिला स्तर पर एक एक उन्होंने स्कूल खोला। उसी के माध्यम से जो बाबा साहब के पिताजी थे, उन्हें जॉब, रोज़गार मिला, और रोज़गार मिला तो फिर बाबा साहब को पढ़ने का जो अधिकार दिया वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के द्वारा बोला गया। तो इसी अंग्रेज़ों पर कोई भी ब्लेम लगाना गलत होगा। अंग्रेज़ हमेशा बढ़िया थे, अंग्रेज़ों ने बहुत बढ़िया किया, उन्होंने देश का उद्धार किया। मैं अंग्रेज़ों को सपोर्ट करता हूँ, उन्हें सलूट करता हूँ। बल्कि आप बताइए, वो तो चलो हम ये कहते हैं कि विदेश के थे, लूट गए, ये कर गए। आज के देश में क्या हो रहा है? आज तो आप अपने हैं, अपने लोगों को क्या दे रहे हो? आप बताइए, रोज़गार आप नहीं दे पा रहे हो, बताइए, स्वास्थ्य आप नहीं दे पा रहे हो, शिक्षा आप नहीं दे पा रहे हो, जो मेन बुनियादी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य आप नहीं दे पा रहे हो, तो वो क्यों नहीं दे पा रहे हो? आप बताइए। देश का आज तक 75 साल के बाद भी आप डेवलप नहीं कर पाए, सरकारें डेवलप नहीं कर पाई, तो आप खामियों को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि हमारी गलतियां हैं, हमने खामी हैं, हमने केवल अपने पेट भरे, अपने स्विट्जर बैंक में जो स्विस बैंक हैं अकाउंट है उनमें हम भरने का काम किया, या अपने ऐश और आराम में हमने कमी नहीं छोड़ी, और आम जनता का हमने कोई हित नहीं करा, ना ही उन्हें हमने सुधारने की कोशिश की, उनके उसमें सुधार करने की। तो सर, ये जो ओबीसी और बहुजन जो आंदोलन, खासतौर से ये रामचरितमानस को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ, तो क्या उसकी ये घबराहट है जिसकी वजह से ये मोहन भागवत जी को बयान? बिल्कुल राइट, अब आपने सही क्वेश्चन करा है। ये मुझे आज जो रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी और जिसकी बात चल रही है, जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई ये शूद्र, पशु और ढोर, और ये ढोल और न्यारी वगैरह, इन्हें कोई तारण के अधिकारी, इन्हें कोई पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो वो वास्तव में जब लोग पढ़ते हैं, जब उन्हें शिक्षा मिलती है, तो वो वहाँ भी जाते हैं, तो जब उन्हें पता लगती है कि ये तो आपके खिलाफ था सब कुछ। तो आज कहीं ओबीसी वर्ग, एससी तो देखो ज़्यादातर कट ही गया है, एससी तो बीजेपी को वोट देता नहीं, मुसलमान ओबीसी को वोट देता नहीं, मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट देता नहीं, और सरदार भी नहीं देते।
तो जो बात है, जो ओबीसी में जाट हैं, गुजर हैं, यादव हैं, मतलब ओबीसी वर्ग में जितने लोग ज़्यादा हैं इसने जो बना रखे हैं, वो इन्हें वोट देने का काम करते हैं। और 40% वोट जो हर जगह ले जाते हैं और उनमें जीतने का काम करते हैं, वो केवल ओबीसी की वजह से। आज इन्हें डर ये है कि ऐसा ना हो ओबीसी का वोट बैंक हमारा खिसक जाए, इसलिए 2024 में बार बार इस तरह के स्टेटमेंट देना, बार बार इस तरह की बातें करना, तो ये केवल बनावटी बात है सारी। ये आपको दोबारा से उस पर लेना चाह रहा है। आप 10 साल में देख लो, ऐसी सरकार को आप क्या वोट दोगे, ऐसी सरकार को दोबारा चाहोगे जिस सरकार ने 10 साल में देश का क्या हाल कर दिया। आप देखिए आज की देश में, पूरे देश में आज का युवा इतना मायूस और चेहरा उसका इतना टूटा हुआ है, पूरी तरह से टूटा हुआ है, इतना मायूस है कि उसे रोजगार नहीं मिल रहा, उसे स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, उसे शिक्षा नहीं मिल रही। जिस देश में मूल सुविधाएं नहीं मिल पा रही हों, जिसको जहां 25 करोड़ लोग रोजाना भूखे सोते हों, जहां एक ऑक्सीजन की वजह से लाखों लोग मर चुके हों, दवाएं नहीं मिल रही हों, तो आप स्थिति कौन लायबल होगा? रेस्पॉन्सिबल कौन है? हु इज रेस्पॉन्सिबल? रेस्पॉन्सिबल है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो रन कर रही हैं। तो ये किसी भी विफलता को या किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी इस तरह की असफलता को अपने ऊपर नहीं लेते, लाइबिलिटी तो लेना ही नहीं चाहते। आप बताइए 75 सालों में देश आज़ाद नहीं हुआ तो जो सरकारें रहीं, सरकारों ने क्या करा? पूरी तरह से रोजगार से आज़ादी नहीं मिली, बताओ। बेरोजगारी से आज़ादी मिली है? शिक्षा से आज़ादी मिली, बताइए। स्वास्थ्य, जो लोगों का स्वास्थ्य खराब है उससे आज़ादी मिली, बताइए आप। कभी वहाँ दंगे हो जाते हों, लोग अपना आप को खुश नहीं समझ रहे, अपना कैरियर जिनका चौपट हो रहा हो, M.Tech, B.Tech, LLB, LLM, PhD जितने लोग करते हैं, MBA, विदेश में भागने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ उन्हें रोजगार मिलता है, यहाँ रोजगार नहीं है। सबसे पहले इंसान को पैसा चाहिए कुछ भी करने के लिए, ये पैसे से आपको खाली कर रहे हैं, आपको तोड़ रहे हैं। भाई पीछे आप देख लिए 10 साल में 10 करोड़ रोजगार खत्म कर दिया इन्होंने, और कम से कम 50 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हुई है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्यों नहीं भर रहे हो भाई आप बताइए। कॉन्ट्रैक्ट प्रथा को क्यों लाने की कोशिश कर रहे हो आप देखिए, आप एक या 2 या 4 आदमियों को पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हो, ये इसका कौन लायबल है? लेकिन सर पीएम मोदी जी के समर्थक तो उन्हें विकास पुरुष कहते हैं, और मोदी जी खुद पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि एक अकेला मैं पूरे विपक्ष पर भारी पड़ रहा हूं। वो तो अपने विकास की बड़ी गाथाएं सुना रहे हैं। मैंने उनका भाषण सुना है। मोदी जी ने पूरे अपने भाषण में अडानी पर जितने भी क्वेश्चन उठाए गए, एक भी अपने पक्ष में नहीं रख पाए मोदी जी। अडानी के बारे में एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, बात को घुमाते रहे, वो कांग्रेस की विफलताएं गिनाते रहे। मतलब एक चोर है, कांग्रेस ने चोरी करी तो आप उससे बड़ी चोरी करोगे क्या? ये इसका कोई सवाल नहीं है, जवाब नहीं है कि कांग्रेस ने वहाँ वो करा, ये करा, वो करा, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि तुम उससे बड़े घोटाले करोगे। तुमने क्या सुधार करा? कांग्रेस के ज़माने में जो सुधार हुआ वो बात छोड़ो, तुमने क्या सुधार करा? तुम अपनी रिपोर्ट तो बताइए, अपनी रिपोर्ट बताइए क्या सुधार हुआ। तो जनता जो वोट देती है वो इस बात को देती है कि पिछले 10 साल में हमारी मोदी गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या सुधार किया है देश में। कह रहे हैं बड़े फैसले ले रही है हमारी। कौन से बड़े फैसले? एक आध फैसले का नाम तो गिना दो। राम मंदिर 370 जो अभी तक हो ही नहीं पाते अगर भाजपा सरकार ना होती। भारत में लाखों मंदिर हैं, राम मंदिर जिसमें पुजारी पहले से ही, जब से सृष्टि बनी है, भगवान का नाम ले रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहे हैं, भगत अपनी पूजा करके अपने घर लौट रहा है। उसमें भाई तुम्हारा क्या मतलब है? तुम भगवान से नाम पर वोट लेने का काम क्यों कर रहे हो? तुम अपने रिजल्ट दिखाइए कि हमने जो वादे करे थे गवर्नमेंट में आने से पहले, उनमें से कौन सा वादा पूरा कर दिया वो बता दीजिए। एक तो सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं कहूँगा, तुमने कितनी यूनिवर्सिटी बना दिया, उन यूनिवर्सिटियों के बारे में बता दो। तुमने